कहेंगे आप तक कहाँ तक देख के आए हैं, क्या दें। यीशु किसी प्रकार चंगाई किया, चंगाई किसी कैसा उद्देश्य, क्योंकि एक एक चंगाई के अंदर ना बहुत बातें हैं और एक एक विवरण देखा ना समय रहेगा और ये क्योंकि उसमें चला जाएगा ना, उसमें ही पूरा डूब जाएगा। लेकिन मैं सब डिटेल्स निकाल के सब करके रखते हैं, आपको पूरा लिख के वगैरह नोट्स वगैरह बना के आप लोगों को तो सिखाए, क्योंकि एक एक का अंदर ना एक एक का मन क्या है, कौन सा उद्देश्य इस मांगना, वो चंगाई करने मांगने वाला आदमी यीशु मसीह को कैसा देखा, उसका मन के अंदर क्या बात था, वो सब बहुत बातें हैं लिखने गया। उसने थोड़ा पढ़ा, मतलब उसको प्रमाणन करने तो बहुत बात उसके अंदर है एक एक बारे में, तो वो पढ़ेगा ना और हमको अच्छा क्या करेगा, तो बाद में वो लेगा, क्योंकि नहीं तो ये पूरा चला जाएगा। हमको सबसे बड़ा चीज़ ऊपर से यीशु मसीह के बैकग्राउंड देखकर चला जाएगी, फिर जो जो उसमें मेन बात है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि मालूम पड़ेगा ना। तो हम चंगाई करने के लिए हमको कैसा रहेगा, कोई चंगाई के लिए आया, अगर किसी प्रकार को यीशु सबको क्या नहीं किया, परमेश्वर सबको चंगाई किया नहीं है, सभी चंगाई पाया नहीं। तो क्यों ये लोग चंगाई नहीं पाते हैं करके कई बात उसमें क्या है मालूम पड़ता। बहुत अच्छा है, थोड़ा ही पढ़ा लेकिन बहुत कुछ अच्छा है लिखा, पूरा लिख के थोड़ा बहुत रहता है, देखा आपको बात में सिखाएंगे बहुत बात, ठीक है। तो वो होमवर्क आप लोग क्या करना है, जरूर पूरा लिखना है, क्योंकि वो बात में वही होमवर्क से ही आपको क्या करेंगे, हाँ उसमें सिखाएगा, वापस वो रिटर्न करके सिखाएगा। आप लोग क्या करना, तो होमवर्क जरूर करना, पूरे एग्ज़ाम में भी मैं पूछे होमवर्क जरूर पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी पढ़ो, फिर वचन पढ़ो, यूहन्ना 14 का 13 से 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर से पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदाकली नाम बदलता परमेश्वर प्रभु, आज भी वचन सीखने के लिए जा रहे प्रभु, सीखने के लिए सिखाने के लिए मैं कृपा जा प्रभु, परमेश्वर प्रभु हालेलुया, एक ही है परमेश्वर प्रभु, आपको योग्य मर्यादा दिलाकर महिमा दिलाकर हमें चलने की कृपा है। व्यर्थ विचार हम नहीं करते हुए प्रभु योग्य धन्यवाद दिलाकर हम लोग परमेश्वर प्रभु हम आपके साथ जीने के लिए हम लोग कृपा दे, आज भी वेद खोल कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन। फिर से यूहन्ना 14 का 13-14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हम देखे थे परमेश्वर यीशु बोलता है तुम मेरे नाम से तुम जो मांगोगे देगा, ताकि कैसे देगा, पुत्र के द्वारा यीशु पिता का क्या हो जावे, महिमा हो जावे। देखो हम मत्ती में भी हम देखे थे, ताकि तुम मांगो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ खोलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। फिर उसके नीचे दिया तुम तुम्हारे बच्चों को अच्छी वस्तु देने के लिए चाहे तो मैं मांगने वाले के लिए क्या नहीं करेगा, अच्छी वस्तु नहीं देगा। क्या कभी हमें से याद रखने का, परमेश्वर हमें तो अच्छी वस्तु ही देगा, क्या नहीं देगा, अच्छी वस्तु ही देगा। हमको जो जरूरत नहीं है वो क्या नहीं करेगा, हमको जो बुरा हो जाएगा, बुरा की चीज़ें वो सब क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। हम सब मांगते हैं बराबर, हम बहुत चीज़ें क्या करते हैं, मांगते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर क्या है, भला ही करता है। तो हमारे घर में भी हम माँ बाप होने के कारण बच्चे क्या कर लेते हैं, सारे वस्तु मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को क्या नहीं, हानिकारक होने वाला कोई भी चीज़ क्या नहीं करता, नहीं करने का। कितनी बड़ा बच्चा भी रहो, हम क्या करेंगे, हमको अनुभव होने के कारण, हमारे बच्चे को क्या देने का करके हमको मालूम होने के कारण, हमारे बच्चे के बारे में हमको मालूम होने के कारण हम क्या करते हैं,
जो चीज़ देना है, जो भला करेगा उसको भला ही करेगा, वो चीज़ ही हम क्या कर लेते हैं, देते। बराबर बराबर क्या नहीं? हमको हानिकारक चीज़ हम क्या नहीं करता है, नहीं देता। इसी प्रकार परमेश्वर बोलता है तू तुम्हारे बच्चे को अच्छी वस्तु देने के लिए चाहता है, तो भला चाहते वो वस्तु देने के लिए चाहता है, मैं क्या करेगा? जो मुझे ढूंढने वाला को मैं अच्छी वस्तु नहीं देगा। लिया हम बहुत प्रार्थना करता है मेरे को वो देना ये देना करके हम क्या कर लेते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सारे प्रार्थना सुनता है, याद रखने का। लेकिन क्या है, भला अच्छी वस्तु ही दे, समझ गया ना? हमारे लिए हानिकारक वस्तु क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। अच्छी वस्तु ही क्या करेगा, हम बहुत सारे मांगते हैं। बराबर अभी बोलता है अरे परमेश्वर क्या नहीं करता है, सुनता नहीं, देता नहीं, मिलता नहीं है, और क्या बोलता है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर सारे प्रार्थना क्या करता है, सुनता ही है, लेकिन अच्छी वस्तु ही क्या करेगा, देंगे। समझ गया ना? ले वो भी देखा था, याकूब में देखा था, तुम तुम्हारा शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए, आपका अभिलाषा को पूरा करने के लिए तुम मांगेगा तो क्या नहीं करेगा, मैं क्या करें, नहीं देगा। समझ गया? बात समझते हैं ना? हाँ, अब मेरे को बड़ा एक टीवी चाहिए, उसमें पूरा क्या, अभी बड़े बड़े आए 1 लाख 2 लाख का आया, ताकि ऐसा आपका इंसान ही खड़ा है, ऐसे कि ये नहीं कि हम ये नकली देख रहा है, असल ही हमारे सामने क्या है, खड़ा है। ऐसी थिएटर, बड़ा बड़ा थिएटर आ गया है, तो हम विश्वासी मांगेगा तो मिलेगा, नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, बड़ी हानिकारक है। समझ गया? ठीक है, हमारे बच्चे क्या ही बोलेगा, ऐसा ही चाहिए, इतना बड़ा छोटा लेने के लिए क्या नहीं करेगा, इतनी बड़े ही चाहिए। समझ गया? तो ऐसा हम भी परमेश्वर क्या कहा, हमारे पास जो भी भला होता है अच्छी वस्तु ही परमेश्वर देगा, हम में से आगे। अगर जो वस्तु नहीं देता है, समझ लेने का ये मेरा हानिकारक है। हम जैसा हमारे बच्चे को समझ लेता है, समझ ऐसा ये भी मेरा परमेश्वर हमें आदि समझने का हानिकारक है, इसको नहीं देगा। लेकिन हर प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, क्योंकि परमेश्वर किधर वास है, तीसरा स्वर्ग में। बराबर हाँ, परमेश्वर किधर वास है, जब आप ग्रहण कर दिया हमारा अंदर ही वास है, हमारा इसलिए हमारे मन के अंदर जो भी बातें क्या कर लेते हैं, पूरा जान लेता है। हम इतनी बड़ा कुछ लोग क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा छत के ऊपर प्रार्थना नहीं जाता करके बोलता है, छत के ऊपर जाने के लिए नहीं है, तुम क्या करता है, गाय राजा भी बोलता है किधर, मेरे सामने रखा जुना करार वाला, लेकिन हम क्या कर, हमारा अंदर है, तो विचार भी वो क्या कर लेते हैं, तो प्रार्थना करने से विचार भी उन्होंने क्या कर लेता है, जान लेता है। समझ गया ना? इसलिए हर बात उन्होंने क्या कर लेता है, जान लेता है। इसलिए हम जो भी प्रार्थना करता है उन्होंने क्या कर लेता है, वो हमारे साथ है, सारे बात क्या कर लेता है, जान लेता है। लेकिन हमको जो अच्छी चीज़ें वही दे, ये हम में से याद रखने का नहीं है, नहीं मिल रहा, समझ जाने की क्या है, ये ठीक नहीं है। अभी किधर में जाने के लिए हम जा रहे करके सब हो जाएगा, लेकिन अड़चन आएगा, समझ लेने के इधर जाने के परमिशन इच्छा नहीं आता है, नहीं आने के चलेगा, नहीं मिले, कुछ भी चीज़ भी नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे लेके आओ, उधर हम गया नहीं मिला, अच्छा था, लेकिन कभी वो मिलेगा भी नहीं है, कभी बिक गिरेगा, कैसा तो हमारे हाथ में नहीं मिला होगा, तभी भी क्या करने का नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था हमको देना नहीं था, क्योंकि हमारे मन का बात क्या कर लेता, जान लिया है। कभी भी चीज़ों का मांगने क्या ही नहीं है, हमारे मन में ही आएगा, ये मिलेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, दूसरा दिन मिल जाएगा। अब प्रार्थना भी करने के नहीं, बोलने के मेरे मन का अंदर ही बात आता है, ये मिला तो अच्छा रहेगा, तब दूसरा दिन क्या उस दिन ही आके पड़ेगा। अभी समझ गया क्यों, परमेश्वर मालूम है ये इसको चाहिए, अच्छी वस्तु देगा, हमें से याद रखना, परमेश्वर अच्छी वस्तु देगा, पवित्र आत्मा देगा मांगने वाला को, समझा? ले तो कभी क्या नहीं करना, इसलिए कभी भी क्या करने के ना, प्रार्थना में लगा रहना, मन में क्या नहीं करना है, वो यहाँ बांधने का, उसको ये क्या उसकी क्या बोलता है, निरंतर प्रार्थना करना, यह बांधना है, यह क्यों बांधना है, कभी भी चीज़ हमको अच्छी वस्तु नहीं है तो परमेश्वर नहीं देगा, नहीं देगा तो हम क्या नहीं करना है, हमें डांडस छोड़ना नहीं है, समझ गया? हमें यह छोड़ना नहीं मिला, कोई लोग क्या करना है, उदास हो जाएंगे, उदास कभी नहीं होना, उदास कभी नहीं होना, या अच्छी नहीं है मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए नहीं दिया है, समझ गया ना? बात समझता है ना? इसलिए क्या करना, वेट करना, कभी कभी हम मैच्योर नहीं रहता है, समझ गया ना? मैच्योर नहीं रहता है,
संचय को ये शादी हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा करके परमेश्वर मालूम है उसको क्या नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि अन्याय से मालूम है उसके बारे में। किसको मालूम है? परमेश्वर। उसको भी उसके बारे में नहीं मालूम है, हमको भी मेरे बारे में नहीं मालूम खुद, लेकिन परमेश्वर को मालूम है हमारा आदि अंत। समझ गया ना? तो मालूम, क्योंकि वचन याकूब में बताता है अन्याय से किसी को भी परीक्षा नहीं लेता। मालूम है ये शादी होने से अभी थोड़ा सा विश्वास है, ये भी ये निकल जाएगा करके मालूम रहेगा तो क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। परमेश्वर किसको अन्याय से, क्योंकि मनुष्य क्या नहीं है, थोड़े ही में रहता है, परिपूर्ण नहीं रहता है। वो थोड़ा भी निकल नहीं जावे करके क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। जैसा कि अभी साइमन एक बड़ा बाइक मांग रहा, देगा? साइकिल भी देना क्या है, डर लगे, अरे किधर गिर नहीं जाएगा। अभी ये मैच्योर हो जाएगा, 18-20 साल 22 साल होगा तो क्या करेगा? मांगेगा, नहीं तो भी ला के देगा। मेरे बच्चों की क्या है, एक गाड़ी भाई चाहिए। समझ गया ना? इसी प्रकार हम अच्छी वस्तु देते हैं, हमारा परमेश्वर को भी मालूम है हम कौन सा क्वालिटी है हमारे पास, हम कौन सा हमारा कॉन्फिडेंस या निर्भर क्या है, हमारा विश्वास कितना है, मेरा शरीर कैसा, सारे कुछ उन्होंने क्या करता है। इसलिए बोलता है हमारा सर का बाल तक उन्होंने क्या किया है, गिना है, ताकि हमारा हर एक बात उनको क्या है मालूम है। सब मालूम होने के कारण हमको क्या कर रहा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तू मुझ पर, तुमको क्या करना, सौंप देना, मैं तुमको चलाएगा, सही तरह से क्या करेगा, चलाए। बात समझता है? इसलिए अच्छी वस्तु परमेश्वर देगा, बाकी चीज कुछ भी मांगेगा क्या नहीं करेगा, नहीं दे। ठीक है? अभी आज और कंटिन्यू वही देखता है, मेरे नाम से क्या करना है। यीशु बोलता है मेरे नाम से तू मांगोगे तो मुझ पर पिता महिमा होने के लिए क्या करेगा, जो कुछ, कौन सा चीज हमको देगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही हम मांगते हैं, बराबर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगने के समय और यीशु मसीह में पिता महिमा होने के जो भी चीज है वही देगा। यीशु मसीह के द्वारा कौन महिमा हुआ? पिता महिमा हुआ ना? नहीं, पिता को हम डायरेक्ट पाया, पिता को हम डायरेक्ट पाया, फिर यीशु मसीह के द्वारा ही क्या किया है, पाया, बराबर। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट क्या नहीं किया है, इतनी बड़ा है तो पवित्र परमेश्वर क्या नहीं किया, नहीं आ सकता। मनुष्य को रूप धारण करके अंदर पूरा परमेश्वर है, बाहर केवल मनुष्य का शरीर धारण करके इसी संसार पर आकर क्या क्या पिता को प्रकट किया है, पिता को स्वभाव को क्या कर दिया, प्रकट किया। लोग क्या कहते थे, विश्वास किया है। फिर सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज है, उन्होंने हमारा पाप क्षमा के लिए, पाप क्षमा होने के लिए हमारा पाप लादा गया है, मरा, तीसरे दिन क्या किया है, जी उठा। अगर एक पापी मनुष्य है क्या नहीं करेगा, पापी जो भी है मरेगा, किधर जाता है, नरक जाता है, वो वापस क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। लेकिन निष्पापी होने के कारण, पाप का ये परमेश्वर स्वयं होने के कारण जाके क्या क्या कीमत दे चुका, तो तीसरा दिन जी उठ गया। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा चीज समझ गया, यीशु मसीह के द्वारा पिता को और हम जाने के लिए, पिता का नाम महिमा होने के लिए पाप क्षमा पाए। समझ गया, उन्होंने हमारा पाप के लिए मरकर तीसरा जी उठ गया है, वो पापी नहीं है, हमारा पाप उठाकर, समझा, वो जी उठा नहीं था ना, उधर से हिस्ट्री का था, उधर से क्या हो जाता था, तो पाप क्षमा है ही नहीं ना, परमेश्वर पा ही नहीं पाएंगे। अभी ये भी पहले आया हुआ संत, कोई महात्मा, कोई बाबा, ऐसी में क्या हो जाता था, गिना जाता था। समझ गया कि वो सब पापी है, उनको क्या है, ये सबको माँ बाप भी है, मरा भी, जयंती भी है, बर्थडे भी, सब कुछ है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या किया, तीन में, एक दिन पूरा, 2 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम, वो भी कुछ काम के लिए ही, वो 3 दिन भी पृथ्वी के अंदर रहा, कुछ काम, ये क्या किया, उधर भी कुछ काम कर कर ही क्या किया है, दोनों काम, संतों का काम की किया, हमारा काम भी किया, इसलिए सब पूरा हो, इसलिए आया, सब कुछ पूरा हो गया, कर कर क्या किया है, जी उठने का ही हमारा क्या है, पाप क्षमा।
ये पाप क्षमा नहीं होता था, हम पिता को क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएगा। इसलिए पुत्र के द्वारा तू जो भी मेरे नाम से मांगेगा, पुत्र के द्वारा पिता महिमा होगा, तभी क्या करेगा, मिलेगा। समझ गया ना? पुत्र के द्वारा पिता क्या होना है, महिमा होना है। समझ गया? अभी हम पूरा किधर डायरेक्ट परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहा, जो भी कर रहा डायरेक्ट किधर पहुंच गया है, यीशु मसीह पिता को और क्या कर दिया है, पहुंच गया है। इसलिए पिता महिमा होने के लिए हम यीशु मसीह के द्वारा क्या करना, मांगना है। समझ गया ना? आलतू फालतू नहीं, आलतू फालतू तो ये तो पहले आपने सिखा लिया, सब कुछ हमारे लिए कर चुका है। हम कुछ भी चीज़ों पर, संसारिक चीज़ों पर हमको चिंता रखने के नहीं, वो तो पहले क्या कहते हैं परमेश्वर बोल दिया है, कुछ भी चिंता। लेकिन पिता का महिमा के लिए क्या करना है, हम मांगना। समझ गया ना? यीशु में पिता महिमा हो रहा है क्या, यही हमारा मांग लेना। समझ गया ना? क्यों यीशु के नाम से हम मांगना है। सबसे बड़ा उन्होंने क्या है, और उनके द्वारा हमको क्या मिला है, पाप क्षमा। समझ गया ना? सबसे मिला आपको पाप क्षमा, और दूसरा क्या है, उद्धार। दोनों सबसे बड़ा चीज। इसलिए यीशु के नाम से हम क्या कर लेते हैं, सब हम क्या करता मांगते हैं। और पढ़ो वचन पर, यूहन्ना 16:23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर से, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद पूरा हो जाएगा। अब तक क्या नहीं किया, क्योंकि यीशु से साथ है। अभी तक कुछ नहीं मांगा, आपसे क्या करेगा। यीशु ऊपर बहुत बातें बता के आ रहा है, ताकि मैं इसी प्रकार क्या करने वाला है, मृत्यु हो जाएगा, तभी संसार आनंद मजा करेगा। लेकिन तुम क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम ही दुखी हो जाएगा, फिर आनंद हो जाएगा। ऐसा कई बात बता रहे थे, बोलता अभी तक तुम मुझसे नहीं मांगेगा, अभी मांगो तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। वो भी किसके नाम से, ये यीशु का नाम से ही क्या करना है, मांगना। समझे? क्योंकि उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा और हमारा छुटकारा, सैल्वेशन, हमारा छुटकारा होने के कारण हम उसके नाम से ही क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से ही क्या करना है, हम पहले मांगना है। और पढ़ो यूहन्ना, पढ़ लिया ना? अगर लूक 10:19, लूक 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। फिर से, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो, शत्रु का सारे सामर्थ पर क्या किया है, अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। यीशु के नाम से क्यों हम मांगना है, फिर से पढ़। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु के नाम से ही अधिकार दिए। समझ गया? अधिकार कौन देते हैं? इधर चेलों का अधिकार कौन देता है? यीशु देता है। को क्या क्या है, सांप, बिच्छू और शत्रु को भी क्या क्या है, उसका सामर्थ्य को भी
सांप बिच्छू बोले तो आप क्या सोचते हैं? सांप और बिच्छू बोले ना, सांप और बिच्छू बोले तो ये सब शैतान के सेना। पढ़, फिर से पढ़। देखो, हाँ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और शत्रु का सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये पूरा शैतान, उसको ऊपर क्वेश्चन पढ़ो 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान को बिजली के समान क्या किया है? स्वर्ग से गिरना मैं देखा था। इसलिए वो आएगा तो क्या करेगा? कुछ तो भी करेगा ही है। इसलिए चेलों को बोलने के समय सांप को जैसा, क्या है? सांप कौन है? शैतान है, बड़ा शैतान है। और बिच्छू क्या है? सेना है, अधिकार वो दिया ना, ये अधिकार। ये देखो, ये नगर है, ये नगर का सबसे बड़ा कौन रहता है? एक अधिकारी रहता है। और उसके नीचे क्या? 100 का अधिपति, 50 का अधिपति, ऐसा क्या करता है? सेना। जैसा परमेश्वर को सेना, ऐसा शैतान भी क्या करके रखा है, समझा? ऐसे इसलिए क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप जो भी है सबका अधिकारियों का क्या करेगा? सांप बिच्छू का क्या करेगा? और सबसे बड़ा सामर्थ्य, दुष्ट का सामर्थ्य को भी मैं क्या करेगा? रोंदना समझ गया ना? परमेश्वर रोंदा है। विश्वास करने वाला हम भी क्या करेंगे? रोंदेंगे। सारे अधिकार को रोंदने के लिए तुम्हें क्या कर देता हूँ? अधिकार देता हूँ। तो यीशु मसीह के द्वारा अधिकार होने के कारण हम क्या करना है? यीशु का नाम से ही क्या करना है? मांगना। समझा? यीशु का नाम से ही परमेश्वर से क्या करना? मांगेगा तभी क्या करेगा? मिलेगा। अधिकार भी किसके नाम से है? यीशु मसीह के नाम से। न्याय भी यीशु मसीह के नाम से। सब यीशु मसीह के नाम से ही क्या किया है? यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम क्या करना है? मांगना है। देखो ये सब, अब ये बिच्छू, सांप, शत्रु का सामर्थ, ये सब पर जय पाने के लिए हम क्या करना है? सभी हम ही पाना है। याद रखने का, ये नहीं हम आए जाए, ये नहीं है। हम आत्मिक जीवन में बढ़ते क्या करना है? ये सब अधिकार हम पाना है। शैतान के साथ, दूसरी शक्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए, समझ गया? लड़ाई करने के लिए, उसको ताकत को कम करने के लिए, उसको गंभीरता को कम करने के लिए, उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, ये सब ऐसा नहीं हो जाएगा। तो ये हम इसमें पढ़ने के कारण नहीं हो जाएगा। हमको हमारे जीवन में बहुत प्रकार का क्या आता है? कष्ट आता है। परमेश्वर हमें कैसा बनाता है मालूम है? कष्ट दे के बनाता है। बाकी इसमें कैसा भी, लेकिन परमेश्वर आत्मिक जीवन एक ही चीज़ है। हमको जितना कष्ट आता है ना, उसके द्वारा परमेश्वर हमें बनाता है। लेकिन हमको कष्ट क्या नहीं करता? अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ा चीज़ है, कष्ट के द्वारा हमारा स्वभाव बदलता है। समझा? इसलिए अभी चलते चलते आप लोग क्या करना है? ये मांगने क्या? प्रभु यीशु मसीह के पास खाली हम यीशु मसीह के पाया, यीशु मसीह के पाया, क्या पाया है? यीशु मसीह खाली क्या है? पाप क्षमा पाया रहेगा। अब तो बहुत है चीज़ है। उद्धार तो अभी तक बोल नहीं पाएगा। उद्धार कब तक है? हाँ, उद्धार देखो, जो भी अंत तक टिका रहेगा, अंत तक जो भी टिका रहेगा वही उद्धार पाएगा। नहीं मैं 1 साल में आया, 2 साल आया, 5 साल आया। कुछ लोग बोलते हैं ना कितना बार आने का? 3 बार वो है ना खत्म। हाँ तो 4 बार 5, नो ऐसा नहीं। जब तक हमारा जान है तब तक किस में चलना है? यही विश्वास के जीवन जिएगा, उसको ही उद्धार है। पाप क्षमा है। हमको केवल क्या मिला? यीशु मसीह के नाम से पाप। अभी क्या पाया बता? और क्या पाया? कुछ नहीं पाया। पाया तो हम किधर भी पहुंच जाता था। केवल पाप क्षमा पाए, क्या कर रहा है? चल रहा नहीं, ये सब मुफ्त है। ये हम क्या करना नहीं है इसमें। नहीं हम मिल गया ना, वचन पढ़ते एक को मांगना। आपने क्या करना? ये सब चीज़ मुझको चाहिए, ये चाहिए, आप मांगना है। तभी मांगेगा तो ना परमेश्वर देगा। समझा? मेरे को सांप और बिच्छुओं को सर को रोंदना है। परमेश्वर मुझे ये अधिकार मुझको चाहिए, क्योंकि जब तक हमको मनसा नहीं है ना, वो कुछ नहीं करेगा। याद रखो, हम जो मांगे, इसलिए मतलब मांगो, ढूंढो, खटखटाओ तो पाओगे। हमको कोई मतलब मेरा मन मालूम, मन का बात नहीं, वो तो मालूम ही, मन तो मालूम ही, लेकिन तुम्हारा मनसा क्या है? 2 हफ्ता का पहले भी बोला ना
एक बार दो बार बुलाता तो वो रुकता ही नहीं है, और अधिक अधिक इसको मन से आई के मेरे से चंगाई पाने के लिए है, नहीं ऐसे बुला के छोड़ा क्या, तभी क्या करता है, चंगाई करता है। हमारा मन चाहता है तो मन बोले तो इसका इच्छा ये कितना चाहते, कितना मेरे पर कॉन्फिडेंस निर्भर रखा है, मुझ पर कितना विश्वास रखा है, उस पर कितना प्रेम रखा है, ये सब उन्होंने देखता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए मतलब निरंतर प्रार्थना कर, वो देगा देखेगा, ये हम विश्वास रहेगा तो निरंतर प्रार्थना करेगा, नहीं तो 2-3 पर प्रार्थना करेगा छोड़ देगा, ये तो देगा नहीं, इसमें क्या सुनता है, कान तो है नहीं है, हम बोल देंगे, समझ गया ना। निरंतर जो भी है परमेश्वर के पास क्या करना है, निरंतर रहना। इसलिए ढूंढो, मांगो, मांगेगा तो नहीं देता, ढूंढो और क्या करो, खटखटाओ, क्या करेगा, जरूर वो भला वस्तु क्या करेगा तुम्हारे लिए, देगा ही है, समझ गया ना। इसी प्रकार अभी हम क्या करना है, हाँ जो अधिकार, अभी अधिकार यीशु मसीह के हाथ में मालूम है, सारे शत्रुओं का सामर्थ्य को क्या करना है, नाश करने वाला अधिकार, मेरे को ये चाहिए करके आप क्या करना है, मांगना है, समझ गया। हम मांगते हैं, हम मांगेंगे, क्या मांगेगा, हम तो आलतू पालतू से व्यर्थ विचार, हम जो परमेश्वर बताते हैं वो चीज में कभी नहीं मन लगाता है, हमको जो बाइबल का अपहार जो है वो करेंगे, वो व्यर्थ विचार, वो करे, ये करे, वही हम क्या करते हैं, इसलिए आज तक हम क्या नहीं सफल नहीं होता। मैं सब क्या करता था मालूम है, जब मेरे को तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन बाइबल बहुत पढ़ता था, कई बार परमेश्वर क्या करता, बात करता, वो टाइम प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर क्या कर लेते थे, परमेश्वर चुनाव होने के कारण बहुत बातें क्या करता, मैं ये पढ़ की मांगता था। मैं सबसे बड़ा बात मांगा परमेश्वर से, मेरे को मालूम है आपका स्वभाव मुझ पर आना, सबसे बड़ा बात, बाकी कुछ नहीं होता, घर का चिंता पहले से मैं नहीं लेता, जब परमेश्वर ग्रहण किया ना तब से ही नहीं लेता है। तो मेरे को पूरा क्या मालूम नहीं, वो सबसे नहीं जाता है। मेरे को हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ के क्या करना है, हिंदी गाना पूरा क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, हिंदी सबको आता नहीं है, इसलिए वो सब परमेश्वर क्या करते, जो जो मांगा सारे कुछ क्या कर दिया है, क्योंकि ये क्या नहीं दिया, पिता का महिमा के लिए जो मांगता देता ही है। तो खुद के लिए क्या नहीं किया है, कुछ ही नहीं पूछा है, खुद के लिए कुछ नहीं पूछा, मांगा किसके लिए मांगा, गाना, फिर गाना का बुक बनाया, तो हिंदी तो मालूम ही नहीं था हिंदी ऐसा क्या करना है, वो टाइम में पढ़ने के लिए लिखने के लिए दे दिया, ताकि और मैं बोला आपको स्वभाव मुझ पर क्या करना है, चाहिए। परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव अच्छा बोलो आप लोग को, क्या, दया। परमेश्वर क्या करता है, हम पर पापी पर दया करने के कारण ही क्या किया है, हाँ बच गया, दया सबसे बड़ा चीज क्या कर, दया करने के कारण पाप क्षमा, दया नहीं तो क्या नहीं है, ये दया हमारे गले पर क्या करना है, हार बनना है, सोना चांदी नहीं है, क्या करना है, गले के हार बनना है, दया और सच्चाई हमेशा क्या करना है, दिखना। गले के हार दिखता है ना सबके पास, नहीं दिखेगा तो फिर हम नहीं क्या कर लेते हैं, निकाल के बाहर डालते कि नहीं डालता, पहले ना तो मंगलसूत्र कोई बाहर नहीं दिखाता, अंदर ही रखता है, लेकिन अभी के नहीं, थोड़ा दिन से ही लेटेस्ट आते आते मंगलसूत्र पहले बुढ़ी लोग बोले देख ये क्या किसा रहते, बहुत बोलते हैं ऐसा, मंगलसूत्र से बाहर डालेगा तो बोलता ऐसा नहीं डालने का, दिखाना नहीं है ऐसा, बहुत वो शादी के बहुत आदर समझते हैं लोग। तो हार क्या करता है, कोई नहीं अंदर डालता है। आदमी लोग भी चेन पहने तो क्या मालूम है, कल्ला वाला शर्ट नहीं पहनता है, कल्ला वाला पहना तो दिखे करके टी शर्ट में, तो कल्ले बिना कल्ले वाला को पहनता है, दिखना है, नहीं तो निकाल के क्या डालता है बाहर, कुछ तो भी करता है, तो क्या करता है, दिख जाता है। ऐसा हमारा दया और क्या है, सच्चाई सबको दिखना है, हमेशा हम किधर निकाल के डालना, दिख रहा, लोग दिखना, ये सजा दया और सच्चाई इसके पास है, हार है, समझे, ये सबसे बड़ा स्वभाव यीशु मसीह का। ये हम क्या करना है, मांगना, प्रभु आपके स्वभाव मुझ पर आना है, इसके लिए आप लोग क्या करना, रोना, 1 दिन 2 दिन से नहीं मिलता, बहुत परमेश्वर क्या करना पड़ेगा, स्वर्गीय चीज जल्दी क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, देखिएगा ये संभाल सकता है, ये ना संभाल सकता। और अब मांगते हैं ना, मांगने के बाद में रूट भी चेंज कर देगा परमेश्वर, अगर आपका मन को देखेगा, थोड़ा दिन देखता अब सही मांग रहा, अब सही रो रहा है, उसके लिए सही उपास रहता है, वही मांग रहा है, परमेश्वर पक्का मालूम है इसको चाहिए, उसके बाद आपको रूट चेंज करेगा, ऐसा नहीं देगा
ऐसा में रख नहीं देगा, फिर आपको ना पूरा का पूरा खाली करवाएगा। पूरा जो पहले का जो हमारा हम रहते ना, ये पूरा हमको क्या करे, उधर पे भी डालकर वो स्वभाव पूरा निकाले, क्योंकि उनके स्वभाव पर देना था, हमारा स्वभाव निकालने पड़ेगा। हम पहले क्या करते थे, कतरा जीवन में था, हमारा जैसा कोई है ही नहीं आतंकवादी, समझ गया ना। तो इसलिए क्या करता है, तो हमको रास्ता अलग लेके जाता है, ये रास्ता नहीं। बहुत हम कभी कभी बैठ के क्या करेगा, मैं तो क्या करता था, कितना देर प्रभु आप तो ने बुलाया, मेरे को ये परिस्थिति क्यों आया ऐसी। मैं रात को अभी तो सो जाती है, अच्छा क्या करता था, ऐसा कोपरे उपरे में बैठ जाएगा, कोपरे में ऐसे ही बैठेगा, ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठ के तो ये क्यों आया, ये सब क्यों बोलता है, ये क्या है। तो ऐसा होता था, तभी परमेश्वर बोलता है तूने तो मांगा ये चाहिए, तो रास्ता यही है। फिर ही मैं क्या करता था, चलेगा वही, उसके लिए आपके पास जो मांगा, इसके लिए यही रास्ता है, तो आनंद के साथ क्या करेंगे। कितनी बार रोया मैं, प्रभु ये क्या है, मैं मांगा ये क्या चीज, क्या मेरे जीवन में घट रहे हैं सब, अभी ये मैं तेरे जीवन में अनुमति दिया है, तुम जो मांगा इसके लिए यही रास्ता है। उसके बाद से क्या नहीं करेगा, करती में चलेगा, वो मेरे को चाहिए, जो भी रास्ता में ले जाओ मेरे को क्या है, ये चीज चाहिए। बहुत कठिन था, तो एग्जाम्पल के लिए देखना था, योसेफ को पहले दर्शन दे दिया 17 उम्र में, 30 उम्र में वो राजा बनने वाला है, लेकिन उसका रास्ता कहाँ का, सीधा लेके जाए देते हैं। बहुत कठोर है। सभी संतों का आप रास्ता देखिएगा ना, बुलावट पहले मिल जाएगा, बुलावट पहले हो जाएगा, लेकिन बुलाने के बाद में उसको लेके गया हुआ रास्ता क्या है, कठोर कठिनदायी रास्ता, ताकि तभी ही हमारा स्वभाव निकल कर उनके स्वभाव हमारे अंदर क्या करेगा, समझ गया। इसलिए आप कुछ भी मांगोगे ना मिलेगा, मन पूर्वक मन परमेश्वर देखता है, लेकिन रास्ता चेंज कर देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, नहीं बस हो गया, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर से क्या करना, बात करना, परमेश्वर से ही बोलता है यही रास्ता है। हमको तो बहुत मालूम है, पढ़ रहे हैं, आपको तो बहुत सीखा भी है, और बाइबल भी हम पढ़ते हैं, बहुत बातें मालूम। इसलिए क्या करना है, मांगना यीशु मसीह के द्वारा है, बड़े बड़े बात मांगना है, समझ गया। छोटे छोटे बात नहीं, क्या बड़े बड़े बात मांगना, समझ गया। तो कहावत बताते गांव में, चूहा का बैठे क्या बोलता है, शिकार चूहा का शिकार करने के लिए जाके तो जीत के आने से, हाथी के शिकार में जाते तो हारेगा तो भी क्या है, अच्छा है। चूहा का शिकार में जाए तो जीते ही जाए, तो थोड़ी वो कुछ करेगा, भगा कि उसको क्या करता है, लेकिन वो नहीं, तू जीतेगा तो भी उसमें कुछ मान्यता नहीं है, लेकिन हाथी के शिकार में जाके तो हारेगा ना, उससे मान्यता, समझ गया। हम मांगेंगे आलतू पालतू नहीं, ये सब दिया यीशु मसीह के नाम से, क्या मांगना, यीशु मसीह के नाम से मेरे को ये अधिकार चाहिए। शैतान को क्या करना है, शैतान को मेरे को कुचलना है, कुचला वो परमेश्वर भाई से कुचल सकता है, ऐसा नहीं कुछ हम कुचलेंगे, कुचलना है, अधिकार को सब क्या करना है, क्योंकि इस पूरा दुनिया को क्या करता है, वही राज करता है, सबको आंखों कौन बंद करके रखा है, ये अंधकार का शक्ति। प्रभु इसको क्या करना है, इसके अंदर राज करने वाला, इसको क्या करना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर को यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, उसको उसका शैतान उसका सांप का शरीर कुचला जाएगा। जब तक वो यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा ना, उसके अंदर वो जिंदा है, बात समझता ना। नहीं, अभी हम ग्रहण कर दिया, हमारे लिए शैतान का सर क्या कर दिया, कुचला। अगर जो ग्रहण नहीं किया ना, उसके अंदर आज भी जिंदा है, वो बहुत काम करेगा। इसलिए कुचला हुआ हम भी क्या करना, कुचला हुआ मरा हुआ सांप को हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया, कुचल दिया है। हमारे पास क्या है, अधिकार है, उसी परमेश्वर को पाया है, इसलिए हम ही क्या करना है, हमारा द्वारा ही हो जाए, ये हमेशा आप याद रखो, समझ गया ना। कुचला हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाने के कारण यीशु क्या बोलता है, मुझे जो विश्वास करेगा, मैं जो क्या काम भी कर सकता, मेरे से भी बढ़कर भी तू क्या कर सकता है, काम कर सकता। देखो प्रेरितों का काल से लेके क्या क्या बड़े बड़े काम एक बड़े बड़े संत लोग करते हैं, समझ गया, करना है। इसलिए क्या करना है, इसलिए सबके अंदर क्या है, कुचला हुआ नहीं है, जिंदा है। जिसको यीशु मसीह देखता उसको ही कुचला है, समझ गया, बात समझता है ना। तो इसके क्योंकि उसके अंदर पाप भी जिंदा है, शैतान भी जिंदा है, चला रहा भी वही चला रहा है।
हमारा द्वारा ही उसके अंदर का शैतान क्या करना है, पीछू सब निकालना उसके अंदर का जो भी है। इसलिए हम क्या करना, प्रभु मेरे को ये अधिकार चाहिए। आप ये सब अपना बाइबल पढ़ते पढ़ते खुद मांगना है, बोलने से मजा नहीं है। ये सब क्या करना है, खुद पढ़ने क्या, खुद ही क्या करने क्या, हाँ मनपूर्वक पढ़ने का आपको सब मालूम पड़ता है। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप खुद वरदान पिए, 9 प्रकार का वरदान है और फल है 9 प्रकार के, क्या है, एक ही फल का 9 प्रकार का स्वभाव है। ये सब खुद क्या करना है, आप पढ़ने का, खुद मांगने का। मेरे को ये प्यार प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति मेरे द्वारा प्रकट होना है, विश्वास प्रकट होना है, संयम प्रकट होना है। ये सब हम क्या करना है, यीशु मसीह ग्रहण करता है। ग्रहण का मतलब क्या है, हाँ यीशु मसीह के नाम से क्या मांगोगे, क्या संसार का चीज तो नहीं देगा परमेश्वर, किसी भी चीज यीशु मसीह के नाम से वो रखा भी नहीं है, दिया क्या यीशु मसीह के नाम से खाना मांगो, कल क्या चिंता करने दिया क्या, नहीं ना, तो नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से जो जो नहीं रखा गया वो मिलेगा ही नहीं है। यीशु मसीह के नाम से जो रखा वही क्या कर सकता है, मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से हम क्या मांगा है आज तक, चले बोलता आज तक तुम कुछ मांगा नहीं, अभी मांगो, समझ गया। अभी तुम क्या करना, मांगो, तुमको तुम्हारा आनंद परिपूर्ण होने के लिए हम देंगे, देगा मैं, समझ गया। तो हम क्या करना है, आज तक नहीं मांगा था, अभी क्या करना है, सबसे बड़ा चीज क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से क्या क्या रखा है ये मांगता है। मेरे को ये जल्दी मिलेगा नहीं है, रास्ता चेंज करेगा, टाइम लगेगा, फिर भी क्या करना है, मेरे को चाहिए, ये चीज चाहिए, समझ गया, ये चीज मेरे को चाहिए, समझा, अधिकार चाहिए, सब हमको आना है, आएगा तब ना हमारा प्रार्थना, हमारा सब हम रहने की जगह ही क्या करेंगे। देखो जुना काल में यीशु मसीह के साथ प्रेरित, उसके बाद में के प्रेरित जाएगा तो क्या कर लेते थे, जगह हिल जाता था, शैतान हड़बड़ाता था। यीशु मसीह चलकर जाने के टाइम और ये चेले चलकर जाने के टाइम क्या कर लेते थे, खुद बोलते थे इधर क्यों आया, ये कब, ये अधिकार रहने के समय कारण ना, ये लोग क्या करते, अधिकार पाया खुद को, इसलिए बोलता तू मेरे पीछे होने चाहे तो तुम क्या करना पड़ेगा, खुद को भी क्या करना, खुद को इनकार से, बाकी तो छोड़ा, ठीक है, खुद को भी तुम इनकार करना पड़ेगा दास, ताकि खुद का भी इच्छा क्या, खुद इतना टाइम में मैं सोऊंगा, इतना यही खाऊंगा, ये कुछ दास बने बाद में क्या करना है, उनका इच्छा सौंप कर, मतलब इसके लिए हम बैठेंगे। तभी बोला जाता है तू खुद को भी क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, तभी ही क्या कर सकता है, मेरे पीछे तू क्या कर सकता, आ सकता है। क्रूस उठाना, खुद को इनकार करके प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, समझ गया। इसलिए वो लोग जाने की जगह क्या कर लेते, कुछ ना कुछ होता था, कुछ ना कुछ होता था, या फल काम करता था, या अधिकार काम करता था, या वरदान काम करता था, समझ गया ना, काम करता था। आज हम जाने की जगह, हम जाने की जगह कुछ हो रहा है, अभी होना है, अभी क्या करना है, आलतू पालतू कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, यीशु मसीह आप बोला ना, आपका नाम से यही मांगो, मांग चाहिए, हाथ पकड़ो ना, लड़ो, लड़ाई करो, हक है, आप तो बोला ना मेरे को ये चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी क्या करता है, मैं चलने के लिए तैयार, मेरे को जैसा लाइन में भी आप क्या करो, रूट कौन सा भी रूट में लेके जाएगा तो भाई चलने के लिए क्या है, मैं तैयार हूँ। फिर आपको बना के क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, चीज देगा, तभी क्या करेगा, काम आए, समझा। इसलिए क्या करना, अभी आप मांगना है, आज तक नहीं मांगा ठीक है, हाथ से मांगेगा तभी क्या करेगा, मेरे देगा, बोल वाहिदा है ना, परमेश्वर की क्या प्रॉमिस किया, माँ तुमको मैं देगा, अभी मांगने का, मांगने के बाद में उसके लिए परमेश्वर वस्त्र तैयार करेगा। ऐसे थोड़ी शैतान के सामने जा पाए, युद्ध के लिए जाएगा ऐसा जाएगा, युद्ध के लिए ऐसा जाएगा तो क्या एक बाण मारेगा, पीछे से खत्म करेगा। इसलिए सर के लिए अलग कवच डाल के देगा, और कपड़ा, तो आगे के लिए शील्ड वो जिला वो, और पैर के लिए और सब 6 प्रकार का वस्त्र क्या करेगा, पहनाएगा, पहना कर ही क्या करेगा आपको, फिर क्या करेगा, ये सब युद्ध, इसके साथ क्या करना पड़ता है, लड़ाई युद्ध, नहीं तो किधर भी क्या करेगा, चिमटी ले लेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा जाएगा क्या। ये संसार को चलाने वाला शैतान कुछ करेगा तो हमको छोड़ेगा क्या, छोड़ेगा। हमें उस दिन खंजर को चल ही नहीं पड़ा था करके पैर में, प्रभु प्रार्थना के लिए लेके आके रखा,
अभी तक दिखती ही नहीं। शैतान के द्वारा कुछ हो गया क्या, डर लगता है ना, इसलिए जल्दी प्रार्थना के क्या नहीं करता, सबको बुलाता नहीं था, पूछना थोड़ा भी करेगा किधर कहानी पहुँचाता है। फिर हाँ, आप लोग सोचते हैं ये करके दिल्ली में एक पास्टर बोले तो उन्होंने बड़ा बहुत मूर्ति पूछा था, बड़ा मूर्ति पूछा, वो जा ऐसा वगैरह वाला था, करनी करने वाला, बड़ा ऐसा पूछा नहीं, बड़े करने वाले। वो मन फिर गया था, मन फिर गया तो उसको क्या किया था, मन फिरा, सबसे बड़ा याद रखने का उतने इस सब से क्या करना है, हम तीव्रता से चलना। कोई लोग क्या करता है आलतू फालतू फिर बैठ जाएगा ना, फिर वो अटैक करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर में आने के बाद क्या करना, उतना उद्धार रहने का। और उद्धार का बात नहीं है, चाल चलन ठीक रहने का। कोई ना परमेश्वर में आने के बाद क्या करता है, मिल गया, फिर वो चीज लेके आता है आलतू फालतू, पहले के जो है ना वैसा वो स्वभाव ही नहीं पालता। उधर आके शैतान फिर काम करेगा ना, तुमको ना तोड़ के डाल के चला जाएगा। ऐसे बहुत फंसते इसी कारण, फिर टूट जाएगा, फिर उठ नहीं पाएगा, फिर परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, तेरे को दिया तुम चाल, तेरा क्या है, मैं तो सब दिया ना, चला क्यों नहीं है, फिर उसके मुंह में जाने की क्या जरूरत पड़ी है, समझा। इसलिए बहुत लोग मार खाते हैं इसी कारण। फिर वो भी क्या किया था, कैसे प्रकार चला मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर सुसमाचार बताने और सेवा करने ऐसे चला करके बोलता, लेकिन अंदर क्या है मालूम, लेकिन परमेश्वर से छोड़ता नहीं है, लेकिन कहीं बोलना नहीं पड़ता, लेकिन बोलता है। तो क्या हो गया मालूम है, उनको किधर तो चल के आने के ऊपर से गिरा दिया, 16 साल उठाने, 16 साल उठाने। वो पत्नी बोल रहा था, हमको क्लास में आते हैं ना, मैंने बोलता था गिरा है करके ऐसा। 16 साल फिर बेड में रखी क्या किया था, प्रचार करता था, क्योंकि शैतान बहुत काम क्या कर लेता है, बहुत काम कर लेता है। तो हम क्या करना, फटाफट, हमको मालूम है पीछे बैकग्राउंड हमारे क्या है, फटाफट वचन को भर देने का, तुरंत खाली नहीं रखने का। और ये कहता है जितना हम मैच्योर हो सकता है, जितना आप वचन को भर सकता है, उतनी फटाफट भरकर उसको जहाँ ही नहीं देने का, समझ गया, उसको जहाँ ही नहीं देते हम चलेंगे ना, क्या करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा खतरा रहता है, बहुत बड़ा क्या करता है, खतरनाक रहता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि कई चीज़ माल बोने का। हमारे दादा लोग, बहरा दादा, अरे मेरे पापा का पिताजी का, वो लोग इसे भी बड़ा रूम से क्या करता है, बड़ा मूर्तियाँ बड़ा बना कर रखता था, बड़ा रखिए ऐसा, उसको सामने ऐसा फोटो रखते ना, ऐसा नहीं, बड़ा काम करने वाले हैं लोग। तो परमेश्वर को जानते एक जन उसमें पहले इतना बहरा का परिवार में एक जन क्या किया था, तो कैसा तो सुसमाचार बताने, हम लोग छोटे थे, इतना सारा उतना था, तो सुसमाचार बताने के लिए आया, सारा नहीं, उसे भी तोड़, इसके ऊंचाई मन को उतना रहे। तो सुसमाचार बताने क्या मालूम, ये जन एक बेंतेकोस्टल मार्तांडा में बड़ा चर्च था, अच्छा ये शादी करता नहीं ना, वो लोग लगता है वो सीपी में बड़ा था। तो वो वाले उधर जाके क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, कर पे नहीं आया, उधर ही चुके, कैसा उधर का वो मालूम नहीं मेरे को, पहले छोटा इतना उधर गया। एक लड़की, उसके घर में कितना लड़की, तो 4 लड़की 3 लड़का, 7 बच्चे, वो मामी है, वो चाचा है, हम लोग छोटा ना, तो दादा का बड़ा दादा, सबसे बड़ा दादा का घर का। तो उन्होंने वो लोग ना नीरा का झाड़ चढ़ते थे, समझने के लिए आपको बताते थे, नीरा का झाड़ चढ़ते थे, नीरा का झाड़ चढ़ के, तो उसमें पैसा वगैरह अच्छा है, ये नहीं कि कम नहीं, कोई ना अच्छा है। और उसमें एक की शादी हो गया, दूसरा वाली लड़की ही ये ऐसा चला गया, उधर ही रहता था, इधर नहीं आता था, वो लोग उधर ही रह के सब। और तीसरा वाली लड़की पढ़ रहे थे, छोटा था, और 3 लड़का, 3 लड़का, बड़ा एक बीच वाला नीरा का झाड़ चढ़ता था, 2 जन बाहर काम करता था, बाप के साथ यही नीरा का झाड़ चढ़कर दोनों बाप और बेटा क्या था। उसी दिन देखो ये लोग भी क्या करता नहीं था, फिर मूर्ति पूजा में जाती ये नहीं करता, ये पूरा रखा था, उसमें ये लोग जाती नहीं, पहले जैसा नहीं करता था। अभी ये लड़की आता था, लड़की के साथ बाइबल पढ़ता होगा, क्या कुछ तो कर, लेकिन ये नहीं, उनके पास वो नहीं दिख रहा था, फिर अंदर घर के अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा था, ये सब ऐसा बंद पड़ा था, ऐसा ना, ऐसा रखा था ना, पूरा मूर्तियाँ, एक बड़ा रूम है, इससे बड़ा बंद पड़ता था, बंद रखा पूरा अलग बना के। तो फिर वो एक दिन वो लड़का क्या था, बीच वाला
भाई सुमर रहेगा उसको। तो नीरा का झाड़ चढ़ने के लिए गया था और नाश्ता बना के रखा, अभी आएगा आकर के। इतना भी टाइम नहीं हुआ, 6:30 बजे रहेगा, सभी सूरज थोड़ा डूबा, 6:30 बजे रहेगा। तभी क्या किया था, मैं नीरा का झाड़ चढ़ने के लिए गया था ना, ऊपर से क्या किया था, ऊपर से पहले उसका कोई था, छोटा कोई तरह था, वो गिरा बोलता है। गिरने के बाद में ऊपर फोन तो चढ़कर उसको ऊपर से गिरा ही दिया, समझ गया, गिरा दिया। तो वो क्या मालूम देखो, पूरा दिन बिस्ल मारेगा तो मालूम पड़ता कोई तो गिर गया करके नीरा का से ऐसा उधर गिर की तड़प रहा था, इसलिए बिस्ल मारा तो सभी जन चला जाते, कुछ तो करके कोई नहीं उतरता, फिर नीरा के झाड़ से कोई नहीं उतरता, क्योंकि ये शैतान के काम में गिरा दिया करके। पहले इतना ये नहीं था ना, फिर कर पड़ गया तो तड़प रहा था बोलता है नीचे। तो फिर ये लोग कोई सभी गाँव वाला बाकी उधर जा रहे कोने, ये कोई नीरा चढ़ने वाला ऊपर से उतरा नहीं कि उतरा हमको भी मारेगा करके, ऐसे जाके हाथ भी नहीं लगाते, जल्दी मारेगा, उधर ही खड़ा रहते बोलता है। हाँ उधर ही खड़ा, बहुत लोग मार गया, अभी इतना सुविधा है। हम छोटे थे देख रहे हैं क्या क्या बात हुआ, और इसलिए जल्दी नजक नहीं जाता है, इसलिए तो वो लोग अपने अपने सीटी बजता है, सीटी बजाने के टाइम सब आ जाते हैं, कुछ आपत्ति करके। आया तड़प रहा था, फिर उसका पापा थोड़ा टाइम लंबा लकड़ा से उधर इधर हिला हिला के उसके हाथ उठा के दवाखाना जाते ही क्या कर गया है, उधर तड़प के मर गया। समझ गया क्यों ये सब क्या होता है। तो वो लड़की तो उधर ही चली गई। अब वो टाइम ये लोग भी क्या करना था, ये लोग भी है छोड़ा, लेकिन जितना बढ़ना ना वो टाइम, इसलिए किसको ये हो गया था, शैतान का तमाशा हो गया। शैतान का तमाशा होने के कारण क्या कर दिया है, वो कुछ भी करेगा, समझ गया, वो कुछ भी करेगा। इसलिए जब परमेश्वर ग्रहण कर दिया है वो हिसाब से हम क्या करना है, बैकग्राउंड माल में बढ़ना है, समझ गया, बढ़ते जाने से। परमेश्वर सब कुछ बोल दिया ना, सब दे दिया है, बाइबल दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया। हम क्या करना, जैसा जैसा बढ़ना है उतना हम बढ़ेंगे नहीं है। सबसे बड़ा चीज शैतान के क्या करेगा, हमारा पास का आक्रमण रहेगा ही रहेगा, समझ गया। मैं ये सब आंखों से देखा चीज़ है, ये सब आंखों से देखा। तो फिर तब से लेके हमारा वो दादी ना घर से बाहर नहीं निकली, लड़का हमारा ना तब से घर से बाहर नहीं निकली, उतना दुख उनको, समझ गया। तो फिर एक दिन फटाफट फिर निकला, फिर जास्ती बैठा नहीं है। फिर वो छोटा लड़की भाई सब फिर क्या करने लगा, जल्दी जल्दी निकलने लगा उधर से, तो बोले तो परमेश्वर से निकलने लगा। फिर वो बड़ी लड़की क्या बोला उधर, तो वो क्या बोला मालूम नहीं, तभी सब बनने लगा। तो ऐसा इसलिए हम क्या करना है, आएगा तुरंत हम क्या करना है, जितना अधिकार पाना परमेश्वर की चीज़ क्या वो हमें क्या करना है, भरना है। हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सुविधा मिल जाए तो बैठ जाते, थोड़ा सुख मिल जाए तो हम क्या कर लेते, बैठ जाते। बैठने के लिए हम नहीं आए हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगना। अभी तक तुम नहीं मांगा, मांग अभी, समझ गया, तभी आनंद तुमको क्या करे, भरपूर होगा, नहीं तो क्या नहीं करेंगे, नहीं होगा। फिर एक ही समय हम क्या कर, दुखी होगी क्या करना है, रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी क्या करना है, पर यीशु मसीह के नाम से जो भी चीज रखा वो सब क्या करना है, मांगना है। मांगने के समय ऐसा इतना शैतान इतने सब काम करने वाला हमको ऐसा नहीं भेजेगा, वो अपनी बाण भेजता है, समझ गया। आकाश से क्या करता है, वो भी क्या करता है, आग गिराता है, बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य का काम करता है। अब यार दुनिया कलिसिया में दो प्रकार का कलिसिया, एक चौड़ा मार्ग, अरुंद मार्ग। चौड़ा मार्ग वाला को कौन चलाता है, यीशु नहीं चलाता है, कौन चलाता है, वही शैतान चलाता है। इतनी बड़ा भीड़ उसके पास है, ये कारण हम क्या करना है, सच्चाई जानने के बाद मेरे को यीशु मसीह का नाम से जो मांगना वो सब आप क्या करना है, मांगना है, पाना है। मांगने टाइम युद्ध के लिए हमको ये सब युद्ध के लिए जाना था। सबसे बड़ा चीज क्या है, युद्ध के लिए जाना। तो 6 प्रकार का वस्त्र परमेश्वर क्या करता है, हमको पहनाता है, पहना कर ही हम जा पाएंगे। फिर वस्त्र पहनाने के टाइम क्या करेगा, ऐसा वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र हमारे हिसाब से नहीं बनाया जाएगा। हम जाएगा तर्ज के बाद सिलाने वाला को, वो हमारे हिसाब से बना देगा, इधर बड़ा इधर छोटा इधर गटा, इतना मोटा नहीं है, इतना लंबा नहीं चाहिए, इतना छोटा नहीं चाहिए करके हम बोल देंगे। उधर जाके हम बोलेंगे परमेश्वर पास हमारा मर्जी चलेगा, वो बोलेगा मेरे नाम से तेरा कपड़ा क्या करेगा, बनेगा।
मेरे नाम से होना तो क्या करना पड़ेगा? जो फल देता है उसको मैं छाटेगा ना? नहीं पढ़ो। तो कितना है यूहन्ना 15:2 ना? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। छांटता है। छांटेगा क्या? ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं, कौन काटेगा? पवित्र आत्मा को छोड़ देगा। काट इसको, इधर का कुछ नहीं चाहिए, सब काट पीट के फेंक कर फिर नापेगा। ऐसा नहीं नापेगा, समझ गया? हमको क्या मैं जैसा वैसा नापने, थोड़ी नापेंगे तो थोड़ी वस्त्र मिलने वाला है हमको। समझ बात समझता है ना? इसलिए हम क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से अधिकार। शैतान हमें वापस ओवरटेक करने के लिए क्या नहीं करना है, नहीं दे रहा। समझ गया? बोले हमारा स्वभाव जल्दी जल्दी बदलो। विश्वासी सबसे बड़ा जिंदाबाद, स्वभाव बदलता नहीं, पहले जैसा वैसा ही जीने के लिए देखता है। इसलिए क्या करता है? लाभ क्या नहीं, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है अय्यूब में? तो धर्मी होने से मेरे को कुछ फायदा नहीं भैया, तो पापी होने से मेरे को क्या नहीं है, नुकसान नहीं, तुमको ही नुकसान और फायदा। इसलिए कहा क्या करने का? फायदा का बातें हम करें, फायदा का बातें चुनो ना। हम क्या सोचता है मैं यीशु मसीह ग्रहण करे तो यीशु को ही फायदा नहीं, वो स्वयं खुद का जान दिया हमारा फायदा के लिए, उनका फायदा के लिए नहीं है। समझ आ? ये सबसे बड़ा क्या करना क्या? फटाफट पहले के एक भी चीज नहीं, जो मांगना वो मांगो। समझ आ? विश्वास की जो चाहिए वो मांगो, बाकी चीज अपने आप आ जाएगा। हमको जो चाहिए, समझ है ना? बात समझ। अभी क्या करने का? बाइबल स्टडी पढ़ने वाला क्या करना? अभी क्या करने का? आज तक मांगा नहीं, अभी क्या क्या मांगोगे? आपको मालूम है क्या क्या मांगना है, बोलने से नहीं आता है, ये अपना खुद का मन में मालूम पड़ता है मेरे को क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या करना है। ये सब आपको खुद क्या करना है, आपको मालूम पड़ेगा। समझ रहे ना? बात समझता है ना? सरल समझता। प्रार्थना, ऐसा क्या प्रार्थना करूँ? आज प्रार्थना कुछ भी नहीं, पेट भर के प्रार्थना कर सकता है, आप खुद के लिए मांग सकता है। हाँ, एक एक बात पढ़ो, बाइबल पढ़ो, एक एक अध्याय पढ़ो, पढ़ के प्रार्थना करना शुरू करो। कितना आप उसमें से परमेश्वर से मांग सकता है, परमेश्वर से बदलाव मांग सकता है। बदलाव से अब और आप वापस आप गंदगी मालूम पड़ता है, उसके लिए आप रो सकता है। इसलिए एक एक अध्याय पढ़ने का, इसलिए बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने प्रार्थना करें, उसमें बहुत बातें क्या कर लेता हमको मालूम पड़ता है। कई बात हमको अच्छी बात, परमेश्वर इसके बारे में क्यों बात करना, मेरे से बात करो प्रभु, ये मेरे को चाहिए, सब बहुत बातें क्या करता है, पेट भर के हम प्रार्थना कर सकता है। समझ गया? तो इसके लिए क्या करना है? आपका अधिकार चाहिए। पिच्चू, सांप, समझ गया? पिच्चू, सांप और शैतान के सामर्थ, ये सब के ऊपर क्या करना है? मेरे को अधिकार चाहिए। भाई जिधर जाएगा तो ये भी क्या करना है, क्या करना है? ना बोल कि क्यों आया, क्यों आया, मेरा समय तो अभी तक पूरा नहीं हो गया, अभी भी क्या है, अभी भी क्या है? मसीह विरोधी आना, परमेश्वर आने वाला मसीह विरोधी आएगा 1000 साल, उसके बाद ना मसीह विरोधी तो वो टाइम जाएगा, शैतान का कभी आएगा 1000 साल, उसके बाद ना मेरा टाइम। तू अभी कैसा आया? समय का पहले मुझे निकालने की क्यों आया तू? बोलना है ना, नहीं बोलना है? क्यों बोलने क्या? हम तो उसको बुला के रख दिया तो फिर क्या बोलने क्या ना, है ना संजय? उसका हमारा अंदर बुला के रख दिया थोड़ी वो हमसे मांगेंगे, वो लेंगे हमको नहीं। समझे? अभी पाना ना, अधिकार पाना ना, सब अधिकार पाना है। अधिकार पाने के बाद में कोई दुष्टात्मा पकड़ाएगा, ये तू आजा, इसके द्वारा दुष्टात्मा क्या करेगा? ये अधिकार पाया व्यक्ति है, तू आजा, इसको क्या कर, निकाल, भगा इसको। समझा? ठीक है? और इसलिए यीशु मसीह के नाम से क्या क्या मांगना, समझ गया ना? और पढ़ो, क्योंकि पूरा यीशु मसीह के द्वारा क्यों सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है हिंदी में? अपेक्षा। जो भी प्रार्थना करेगा आपको मिलेगा, अपेक्षा यीशु मसीह के द्वारा ही क्या करेगा, आपको
मिलेगा। समझ गया ना, अपेक्षा कर सकते हैं ये मेरे को मिलेगा। समझ गया, यीशु मसीह के नाम से जो भी करेगा वो आपको मिलेगा। क्यों बोले मेरे नाम से ही क्या करेगा, तुम मांगोगे। तो क्लियरली बोल दिया ना, आपको नाम से ही मांगेगा तो हमको मिलेगा। तो हमको विश्वास है, अपेक्षा है हमको। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगा, मेरे को मिल गया है। इससे पहले बोला प्रार्थना करने के बाद तुम याद रखना मिल गया है। मिलेगा करके नहीं, क्या करना है, विश्वास करना, मिल गया। वो जीवित परमेश्वर है, हर बात सुनता है, हर बात हमारा मन का अंदर का बात पूरा जानता है। हमारा अंदर में 24 घंटा उन्होंने क्या कर रहा है, वहाँ से रहता है। इसलिए मिल गया करके क्या करना है, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जो भी मैं मांगा है, मैं एक तक एक्सपेक्टेशन कर सकता है ताकि मुझे क्या है, मिल गया। समझ गया ना। और क्यों मांगना है, यीशु मसीह के द्वारा ही क्या है, विश्वास। समझ गया ना। अब किस पर विश्वास रखा, पिता पर, किस पर नहीं, पढ़ो। 16 प्रेरित 16 30 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास किस पर करना है, यीशु मसीह पर ही क्या करना है, विश्वास करना है, तभी क्या हो जाएगा। पढ़ो, फिर से पढ़ो। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। समझ गया ना। किस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्यों, यीशु मसीह के नाम से ही हम प्रार्थना करना है। विश्वास जिस पर करता है, यीशु मसीह पर ही करना है, विश्वास करते हैं उसके नाम से ही क्या करेगा, हम पाएंगे। समझ गया ना। जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर ही हम क्या कर सकता है, पा सकता है। इधर क्या बोलता है, पतरस को सब बांध कर रख दिया है, रात को खुल गया है। तभी क्या करता है, जेलर बोलता है क्या करना उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह के क्या करना है, विश्वास करना, तभी तू और तुम्हारा घराना क्या करेगा, उद्धार। और इसके आगे एक वचन था, तो वो फिलिप्पुस जाकर कोई मंदिर के पास क्या करता है, उधर वो वचन की तरह निकाले जल्दी थोड़ा, फिर तुम्हें ना वो भी आठ का तो 37 है, लेकिन से पढ़ो। 35। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। बस यीशु मसीह के द्वारा प्रचार तो किया, सुसमाचार तो बताया, तुमने बपतिस्मा दे, तभी बोलता है यीशु मसीह का तो पूरे मन से, सारे मन से, सारे, समझ गया ना, अर्धा पौना नहीं। हम क्या करते हैं मालूम है, 25% विश्वास, 73% क्या नहीं, दुनिया सारे में पूरा से क्या करना, विश्वास करोगे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करेगा तुम क्या कर सकता है, बपतिस्मा ले सकता है। विश्वास किस पर करना है, यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता को पहुंचा। फिर क्या करना है, यीशु मसीह के ओर से ही हम विश्वास करेंगे
कोई क्या करता है विश्वास करने के कारण, इसलिए बोलता है तू यीशु मसीह के नाम से मांगो, अधिकार पाओ, विश्वास करो, सब कुछ किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। समझ गया ना? और पढ़ो फिलिप्पुस को, पढ़ो फिलिप्पु दूसरा अध्याय, नौ से पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, अति महानता दिया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नाम से श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखो जो पृथ्वी पर, फिर से पढ़ 10, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखो कौन कौन ये स्वर्ग में, जो पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, सब यीशु का नाम से क्या करेगा? घुटने टेके। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। देखो परमेश्वर पिता का नाम का महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा पूरा यीशु मसीह नाम से क्यों मांगना? समझ गया? मेरे नाम से मांगो, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह का, सब आकाश का स्वर्ग को, पृथ्वी के नीचे हो, सारे लोग को नाम एक दिन क्या करेगा? यीशु ही प्रभु का अंगीकार करेगा। और क्या करेगा? कूटने भी क्या करेगा? टेकेगा। एक दिन ये क्या करेगा? होएगा ही होएगा, वचन बता रहा है। दूसरा आगमन में यीशु बादल पर पब्लिक ले आएगा, सबको आग देगी, मसीह विरोधी के अंत में सबको आग देखना है, सभी लोग चिल्लाएगा बोलते। तभी क्या खुला आ गया ना? तब तक खुला नहीं था, सबके जिगर सभी लोग चिल्लाएंगे। अभी चिल्ला के कोई भी फायदा नहीं, क्या हो गया? टाइम क्या कर गया? हो चुका है, अभी नहीं आए। सभी मसीह विरोधी के लोग भी क्या करेगा? चिल्लाएंगे। परमेश्वर अभी ही यही क्या है जो लिख कर रखा है, सिखाएगा था, बादल पर क्या करेगा? समझ गया ना? इसलिए यीशु मसीह का नाम से ही सब कुछ है, तो मांगना भी किसका है? इसलिए हम 100% हम क्या करना है? हम अपेक्षा कर सकता है यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगेगा हमको मिलेगा। समझ गया ना? इसलिए 100 क्या 1000% भी हम क्या कर सकता है? एक्सपेक्टेशन कर सकता है, मैं जो भी मांगेगा यीशु मसीह के नाम से हमको क्या करेगा? मिलेगा। ये आप थोड़ा भी इसमें क्या नहीं करना है? संदेह बिल्कुल क्या नहीं करना है? नहीं करना। हम संदेह कर लेते हैं, पूरे मन से तो विश्वास करेगा, हमको संदेह नहीं आएगा। हम थोड़ा उधर थोड़ा इधर करेगा तो ही क्या करता है? विश्वास पूर्ण नहीं है, फिर क्या करेगा? आएगा ये नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से ही सब कुछ है। समझ गया ना? और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो ये सामर्थ्य भी किसके द्वारा दिखाई पड़ा है? यीशु मसीह के द्वारा। पिता का जो सामर्थ्य है किसके द्वारा दिखाई पड़ा है? यीशु मसीह के द्वारा। समझ रहे? एकलौता पुत्र जो मेरा माटी पिता, वो किसको प्रकट करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या करेगा? प्रकट करेगा। यीशु मसीह के नाम से ही क्या करना है? समझ गया? और उद्धार केवल नहीं, चंगाई और सुरक्षा और धर्मी और छुटकारा। समझ गया? हमारा केवल मीट तमिल मीट केवल पाप से क्षमा नहीं। समझ गया? सेविंग बोले तो हमको क्या है? सैल्वेशन बोले तो पाप से क्षमा, केवल पाप से क्षमा नहीं है। क्या किया है? चंगाई, हमारा सुरक्षा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पंगोतले रहने वाला
91 भजन संगीता में क्या क्या लिखा गया है, ऐसा सारे सुरक्षा वो में हमारा है। और हमको धर्मी को नहीं बनाया है, हाँ धर्मी बनाना हमारा। और सारे छुटकारा किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। और सारे ज्ञान भी किसके अंदर है? यीशु मसीह के अंदर है। ले यीशु मसीह के पाया करके बोलने से हम ये सब हमारे पास क्या करना है? समझ गया ना? सारे चंगाई किसके पास? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी है। क्यों? कोड़े काया कौन? 39 कोड़े काया कौन है शरीर में? और बीमार की कीमत भी कौन दिया है? यीशु दे दिया है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी है। हमारा सुरक्षा भी कौन है? सुरक्षा बोले तो हमको बड़ा भी कौन है? यीशु मसीह। समझ गया ना? बाड़ा भी क्या है? यीशु मसीह है। और हमारा सारे चीज़ों का छुटकारा सबसे वो है। और धर्म मतलब हमारा पाप उठाने के कारण यीशु मसीह पर जो भी विश्वास रखता है वो हमारा पाप उठा लिया है, हमको धर्मी बना लिया। समझ गया? समझता? धर्मी क्या है? धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी जो है वो भला काम करता है। धर्मी जो है क्या है? हर समय उसको मन में क्या रहता है? भला काम ही करना। क्योंकि यीशु मसीह हमारा पाप क्षमा कर दिया है, शैतान निकल गया, हमारा मन साफ है, मन नया हो गया है। और मन नया होने के बाद उस मन से क्या ही आएगा? यीशु मसीह के नाम से ही मेरे को करना है, वही स्वर्ग का ही क्या आएगा? स्वर्ग का चिंता ही आएगा। क्योंकि पहले था पूरा पृथ्वी क्या था, वो निकल गया। अभी आया कौन है? स्वर्गीय परमेश्वर मेरे अंदर आ गया, मेरा मन नया हो गया। तो हम पृथ्वी के थोड़ा भी चिंता हमको नहीं आएगा। पृथ्वी के थोड़ा भी चिंता नहीं आएगा। हमारा चिंता हमेशा किधर? वो स्वर्ग का चिंता आएगा। तो जिधर रखा उसका चिंता ही क्या करेगा? आएगा भला करना। समझ गया? वो कैसा मालूम पड़ेगा? मन नया होगा। भला करने से मालूम पड़ता मन क्या है? नया है इसका। समझ गया? बुराई अभी भी बुराई है, अभी भी बोल नहीं सकता। थोड़ा कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, बहुत कुछ। क्या करना? नया बना। समझ गया ना? धर्मी बनाया। सारे चीज़ें क्या करता है? छुटकारा। जो कितना से भी छुटकारा। कुछ लोग ना परमेश्वर ग्रहण करने के बाद में ऐसा बंधा हुआ रहता है, समस्या और परेशान, हमेशा परेशान दिखाई पड़ेगा, समस्या बीमारी क्या से बंधा रहेगा। लेकिन परमेश्वर ग्रहण करने के बाद में परमेश्वर बोलता है मैं जो संसार देने वाला समाधान में जो मेरा समाधान तुमको क्या कर लेता हूँ। स्वर्ग समाधान से क्या हो जाता है? भरने की बात में उसे चेहरा देखेगा ना, कुछ क्या कर लेता है? लगेगा। उसे चेहरा देखेगा तो मालूम पड़ेगा ये कुछ पा लिया। समझ गया ना? कुछ तो ये क्या कर दिया है? पा लिया। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए परमेश्वर बना ये सब किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ले क्या करना है? कुछ भी मांगे किसके नाम से मांगे? यीशु का नाम से ही क्या करें? मांगे। समझ गया ना? इसलिए मेरा नाम से तुम मांगोगे, पुत्र में पिता महिमा होने के लिए तू सब कुछ करेगा। ये सब चीजों से कौन होता है? परमेश्वर महिमा होता है। पिता क्या करता है? महिमा होता है। हमारे द्वारा भला काम होता है। समझ गया? परमेश्वर महिमा होता है। उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? यीशु क्या बोलता है? तो वो किसको प्रकट करने के लिए आया है? वचन बताता है पुत्र पिता को प्रकट करने के लिए आया। समझ गया? पुत्र किसको प्रकट करने के लिए आया? पिता परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। वो स्वयं नहीं, उन्होंने बताया मैं स्वयं नहीं बोलता हूँ, मुझसे कौन बताता है? मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। मुझे देखा हुआ लोग किसको देख सकता है? पिता। क्योंकि मैं एक की भी क्या नहीं कर रहा, मेरा नहीं, इसमें एक की भी चीज मेरा नहीं है। मैं किसका ही प्रकट करता हूँ? जो भी इच्छा है, जो स्वर्ग में जो हो रहा है वही मैं इधर क्या कर रहा, प्रकट करने के कारण इसमें मुझको देख ही नहीं पाएगा। किसको ही देख सकता? पिता को ही देख सकता। समझ गया? हम बोल सकता है मुझ पे यीशु को देख सकता है। हमें भी यीशु दिखना ना, हम यीशु पहला है ना, हम नहीं दिखना ना, यीशु दिखना ना। तो यीशु कब दिखेगा? एक की भी चीज हमारा मर्जी नहीं चलते, पूरा यीशु का मर्जी। यीशु का नाम से जो कुछ मांगते हैं और यीशु का इच्छा हमारे जीवन में होता है, तभी बोल सकता है क्या है? पूरा का। इन्होंने बोलता मुझे देखा, पिता को देख सकता है। कैसा?
एक भी चीज क्या नहीं है, मेरा नहीं है। पूरा उन्होंने जो मुझे सौंपा वो क्या कर रहा, मैं कर आ रहा हूँ। उससे मैं और पिता ये किया। ऐसा हम भी क्या करना है, हम भी क्या करना है, तू मुझ पर और मेरा वचन तुझ पर बना रहे। समझा? जिंदगी भर बना रहे तो वो बनता जाएगा। हम पर हम नहीं दिखेंगे, क्या करेगा, यीशु दिखेंगे। समझ गया? समझ गया? तभी प्रेरित पौलुस बोलता ना, मेरे पीछे चलो। प्रेरित पौलुस क्या बोलता है, क्यों मेरे पीछे चलो बोलता है? उन्हें बोलता है मेरे शरीर में यीशु को तुम देखो भाई। कैसे चला होगा? किसी ने बोलता मेरे पीछे चलो, मतलब मेरे पीछे चलो बोले तो मेरे पीछे चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना। हम बोल पाएंगे? हम बुलाएंगे तो कोई भी नहीं। तुम में क्या, तुम्हारा साथ नहीं बराबर ना? नहीं, तुम्हारा साथ नहीं। तुम्हें क्या है, क्या दिख रहा है? तुम्हारा नहीं, तुम्हारा साथ नहीं आ पाएगी। प्रेरित पौलुस बोलता है मेरे पीछे चलो, क्योंकि यीशु मसीह सारे अंगों को क्या किया है, उनका मेरे अंग में दिखाई पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम चल सकते, 100% चल सकता है। समझ गया? बात समझता है। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, पूरी तरह से यीशु के नाम से। यीशु, समझ गया? इसलिए हम यीशु को पाया। हम किधर जाने के लिए, पिता को और क्या करने के लिए, पहुँचने के लिए। समझ गया ना? यीशु और से ही हम पिता को और पहुँचेंगे। यीशु मसीह कैसा चला, क्या बात बताया। इसलिए यीशु एक प्रार्थना क्या करता है, हमको सिखाता है। देखो इसी प्रकार तुम प्रार्थना करना है, इसी प्रकार तुम क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना का विषय हमको क्या कर रहा है, यीशु सिखा रहा है। ऐसा कैसा प्रार्थना करना है करके क्या कर रहा है, हमें सिखाने में एक बात देता होता है, मेरे नाम से तुम जो भी मांगेगा, पुत्र में पिता महिमा होने के लिए मैं सब कुछ। समझिए ना? अभी क्या मांगोगे, कुछ भी मांगा, बाइबल में लिखा क्या, मेरे नाम से मांगेगा पिता इसके द्वारा महिमा होगा क्या, वो पहले तुम लोग देख लेगा। कुछ भी मांगेंगे, समझ नहीं समझ रहा, कुछ भी मांगता, कुछ भी कर रहा है तो देख रहे इसके द्वारा, पुत्र के द्वारा पिता महिमा होगा। नहीं है तो क्या नहीं करना, नहीं करना है, करना क्या नहीं है, ये क्या नहीं करने का, करने के नहीं है। बात समझिए ना? तो ऐसा अभी तोल कर चलने थे हमारा वे कौन किसको दिखाई पड़ेगा, यीशु दिखाई पड़ेगा। समझ गया? बात समझ गया ना? प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी आजकल सदा के लिए नाम बदलता परमेश्वर, तो आपके सरलकार में मिलता है। आज ही प्रभु वचन सीखने के लिए, सिखाने के लिए, आपने देवानुग्रह के लिए देना। हम प्रभु हमारे से परमेश्वर हम छोटे झुंड है, फिर भी मेरे परमेश्वर उद्धार करने के लिए आप हाथ छोटा नहीं हुआ। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, आप सब अनुग्रह करे परमेश्वर, आपका अनुग्रह आपका हमेशा में बना रहे। आप ऐसा मांगना, हमको प्रार्थना सिखाते हैं। देखो इसी प्रकार तुम प्रार्थना करेगा तो तुमको मिल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ही तुम प्रार्थना करना, तभी पिता महिमा होगा। तो मांग से करके परमेश्वर हमको सिखा रहा है क्या क्या मांगना है, क्योंकि यीशु मसीह के सारे कुछ यीशु मसीह के हाथ में, अधिकार हो, चंगाई हो, पाप क्षमा हो, छुटकारा हो, सारे कुछ यीशु मसीह के द्वारा है। मांगेगा तो भी पिता से तुम जो भी मांगेगा वो भी यीशु मसीह के द्वारा ही तुम मांगेगा। हम प्रभु हालेलुया, दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ अंतर का है, क्या मांगना है हम प्रभु वही अब मांगना, तभी पिता हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा, महिमा होगा करके हमने देखते प्रभु। हम प्रभु दयालु परमेश्वर में प्रभु दयालु, आपने कई बात हमें सिखाता है, आपसे मांगने वाले केवल भलाई वस्तु देगा। आपको बस हम बहुत मांगते हैं, लेकिन अब हानि पहुंचाने वाला चीज आप नहीं देगा प्रभु। अब जो भला होता है वही आप हमारे देगा। तो दयालु परमेश्वर आपको समझता होगा, मेरा परमेश्वर आपको पाने के बाद आपको समझता होगा। एक बड़ी विश्वास आपके साथ, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमको आना चाहिए परमेश्वर, तभी हम लोग आपके साथ चल सकता है। हम लोग सबसे बड़ा चीज समझ लिया है, प्रभु आपके साथ साथ चला, वो भी 300 साल चला परमेश्वर, 1-2 साल नहीं है, 300 साल चला था कि आप इतनी अच्छी तरह से वो समझ गया। आप प्रभु मेरे परमेश्वर ये बोल सकते, ये कर सकता है, हमारे ये ऐसा ही चलेगा, समझ लिया। आप प्रभु
हम भी इतने बड़े समझ के अंदर आकर आपके साथ साथ हम लोग चलने के लिए, हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए कृपा दे प्रभु। जिस प्रकार पिता में पुत्र में पिता को देखा, उसी प्रकार एक दिन प्रभु हमें भी आपको देखना है परमेश्वर। आप प्रभु इसका बोल और चलना सब यीशु मसीह के समान है, यीशु मसीह को ही दिखाई दे रहा है। हम प्रभु हालेलुया, इसलिए यीशु और ये कह करके बोलने के दिन हमारे जीवन में आना है लाल परमेश्वर। सारे अधिकार भी आपके नाम से हम पाकर हम प्रभु ये संसार दुष्टता हाथ में है, हम एक बड़ी सेना बनकर परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए आपका कृपा दे। आपको मन है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम प्रभु हम लोग आज से लेकर प्रभु आपके नाम से अधिकार मांगेंगे प्रभु, हमको अधिकार दे प्रभु हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास जा। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपको बात के अंगूठी बनकर परमेश्वर हम लोग परमेश्वर जीवन बिताना चाहते हैं। कृपा अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु आए वाले बच्चे आशीर्वादित कर, जो प्रभु ये ऑनलाइन के द्वारा सुन रहा है उसको भी परमेश्वर आशीर्वाद कर, जो नहीं आता है उसको भी परमेश्वर प्रभु बातें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। आमीन। जय जय।